हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अफगानिस्तान की मदद में बाधा पहुंचा रहा एक देश। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहबाज के सामने खोली पाकिस्तान की पोल। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे, जहां पर एससीओ समिट में भारत के रुख से चिढ़ा पाकिस्तान, कहा अगली बार नहीं रहेगा मौजूद। बताएंगे क्या है बड़ी खबर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर उज्बेकिस्तान में पाकिस्तान ने करा ली अपनी घोर बेइज्जती। जी हां दोस्तों, मसूद अजहर के सवाल पर भागे शहबाज शरीफ। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर सरकार ने किया बहुत बड़ा ऐलान, फ्री राशन लेने वालों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा। सुनकर हो जाएंगे खुश। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एससीओ समिट में भारत का परचम लहरा दिया है दोस्तों, और अपना भारत सच में आगे बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, आप सभी को खबरों में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है दोस्तों, और ऐसे में आप सभी का विश करना मोदी जी को तो बनता ही है दोस्तों। हमारे पूरे टीम की तरफ से मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस चैनल के माध्यम से आप लोग भी दोस्तों उनको विश जरूर कर दीजिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी को। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान की मदद में बाधा पहुंचा रहा एक देश। पीएम मोदी जी ने शहबाज के सामने खोली पाकिस्तान की पोल। बता दें एशिया के सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक एससीओ का आयोजन इस बार उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी समरकंद पहुंचे। शंघाई सहयोग संगठन में शिखर सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी जी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को इशारों में जमकर खरी खोटी सुनाया। इस दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ एससीओ नेता के सत्र में मौजूद थे, और इसके जवाब में शहबाज शरीफ ने भारत को ट्रांजिट का अधिकार देने पर भी पाकिस्तान का पुराना राग अलापा और बिना भारत का नाम लिए रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी ने अफगानिस्तान की मदद पहुंचाने में बाधा बनने वाले देश पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। पीएम मोदी जी ने कहा कि सदस्य देशों को एक दूसरे को ट्रांजिट अधिकार देना चाहिए। पीएम मोदी जी ने इशारों में पाकिस्तान की तौहीन करते हुए भारत की विकास का खूब जिक्र किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी जी जब अपनी बात रख रहे थे तो वहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बैठक में उनकी बात सुन रहे थे। जी हां दोस्तों, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की तारीफ करते हुए दोस्तों पाकिस्तान को बड़े अच्छे से लताड़ा भी है दोस्तों, और क्लियर कह दिया है कि भारत के विकास में ये लोग रोड़ा बन रहे हैं, और दूसरे देश की अगर हम मदद भी करते हैं तो बीच में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान के बाद पाकिस्तान का बयान आया है दोस्तों। एससीओ समिट में भारत के रुख से चिढ़ गया पाकिस्तान, कहा अगली बार नहीं रहेगा मौजूद। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें भारत अगले साल एससीओ समिट की मेजबानी करेगा, और इसके लिए चीन समेत कई देशों ने उसे इसके लिए बधाई संदेश दिया, मगर पाकिस्तान ने फिलहाल इससे किनारा कर लिया है दोस्तों। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत अगले साल एससीओ समिट की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में पाकिस्तान इस सम्मेलन में शामिल होगा या नहीं, इस पर फैसला नहीं लिया गया है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान को यही लगता है कि जब समरकंद में आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान को आईना दिखा सकते हैं, तो भारत में क्या ही कह जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और पाकिस्तान को जिस प्रकार से मोदी जी ने आईना दिखाया है, क्या आप इसका समर्थन करेंगे बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर पीएम मोदी जी से क्यों कहा पुतिन ने कि एडवांस में हैप्पी बर्थडे विश नहीं करूंगा। आपको बता दें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी जी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि इसके पीछे उन्होंने रूसी परंपरा का हवाला दिया है दोस्तों। दरअसल मोदी जी और पुतिन ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर बातचीत की, और इस साल फरवरी में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान पुतिन ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कल यानी कि आज अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। पुतिन ने पीएम से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, कल आप अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं और हमें इस बारे में पता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर यानी आज के दिन है दोस्तों। मुस्कुराते हुए पुतिन ने मोदी जी से कहा कि उन्हें पता है कि भारतीय प्रधानमंत्री शनिवार को अपना जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन ये रूसी परंपरा नहीं है कि पहले से ही जन्मदिन की बधाई दी जाए। उन्होंने कहा, हमें पता है कि आज आपका जन्मदिन है, लेकिन मैं आपको विश नहीं कर सकता है क्योंकि रशिया की परंपरा इस
इसकी इजाजत नहीं देती। मैं मित्र देश भारत को शुभकामनाएं देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज बड़े बड़े देशों की तरफ से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन से जंग पर पीएम मोदी जी ने पुतिन को दिया बहुत बड़ा संदेश, कहा अब युद्ध का समय नहीं है। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन से युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बहुत बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी जी ने पुतिन से कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आज का समय युद्ध का समय नहीं है और मैंने इस बारे में आपसे फोन पर बात की है। आज हमें बात करने का अवसर मिलेगा कि हम शांति के पथ पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। भारत रूस कई दशकों से एक दूसरे के साथ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान का रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध तो यूक्रेन चाहता है, हम तो शांति के पक्षधर हैं। जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा है कि वे भारत चिंताओं से अवगत हैं। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन संघर्ष को जल्द खत्म करना चाहते हैं। मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपकी स्थिति और आपकी चिंताओं के बारे में भी जानता हूँ। हम चाहते हैं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो। हम आपको वहाँ क्या हो रहा है इसकी सारी जानकारी देते रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी जी से आगे कहा कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन में संघर्ष जल्द से जल्द समाप्त हो, लेकिन यूक्रेन है जो युद्ध लड़ना चाहता है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वो यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं और समझते हैं कि भारत की युद्ध को लेकर अपनी चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि वो इसे जल्द से जल्द खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पुतिन की इन बातों को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या लगता है आपको, यूक्रेन ही युद्ध चाहता है या रशिया युद्ध चाहती है? एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां उज्बेकिस्तान में पाकिस्तान करा रहा अपनी बेइज्जती, मसूद के सवाल पर भागे शहबाज, तो बिलावल ने दिया इसका जवाब। जी हाँ दोस्तों, बता दें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद में मौजूद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ शुक्रवार को जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर से संबंधित मीडिया के सवाल पर से बचते नजर आए। शहबाज शरीफ से पूछा गया कि क्या वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित वैश्विक आतंकवादी जैश ए मोहम्मद प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई करेंगे दोस्तों, लेकिन शरीफ ने जवाब ना देने का फैसला किया और आगे बढ़ गए। जी हाँ, शरीफ के सुरक्षा कर्मियों ने भी पत्रकारों को उनके सवाल पूछने से रोकने की कोशिश की। वीडियो में उनमें से एक को ये कहते हुए सुना गया है कि मुझे लगता है कि ये काफी है, प्लीज। आपको बताते जैश ए मोहम्मद भारत में कई आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहा है और 2019 में जम्मू कश्मीर में पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान के लिए भारत से मदद नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ना चाहता है और ये FATF लिस्टिंग या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कारण नहीं बल्कि अपने देश के लोगों के लिए है। जी हाँ, भुट्टो ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान FATF सूची से बाहर हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों शहबाज शरीफ मसूद अजहर के बयानों पर भग रहे हैं दोस्तों, और बिलावल भुट्टो को उनके बचाव में बयान देना पड़ रहा। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक पाकिस्तान आतंकवाद का देश बनता रहेगा? दोस्तों क्या लगता है आपको, जवाब जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, लेकिन वीडियो जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां यूक्रेन को हथियार देना नैतिक रूप से सही। पोप फ्रांसिस बोले आत्मरक्षा में युद्ध लड़ना देश से प्रेम करना है। जी हाँ, रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के 200 दिन से अधिक हो चुके हैं। शुरुआत में ऐसा लगा कि यूक्रेन बस कुछ ही दिनों में रशिया के सामने हथियार डाल देगा, मगर आश्चर्यजनक रूप से न सिर्फ यूक्रेन इस जंग में रूस से कड़ी टक्कर ले रहा है, बल्कि पश्चिमी देशों द्वारा मुहैया कराए गए हथियारों की मदद से रशिया द्वारा कब्जा किए गए कई क्षेत्रों को फिर से वापस हासिल कर लिया गया। इस बीच पोप फ्रांसिस ने गुरुवार को कहा है कि विभिन्न राष्ट्रों द्वारा यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करना नैतिक रूप से वैध है, क्योंकि इससे देश को रूसी आक्रमण से बचने में मदद मिल रही है। जी हाँ, कजाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा से लौट रहे एक विमान में पत्रकारों से बात करते हुए पोप फ्रांसिस ने कीव को आखिरी बातचीत के लिए खुला दिल रखने का भी आग्रह किया है। दोस्तों एक और खबर की ओर चले, जहां पर समरकंद SCO के बाद अमेरिका को जगी रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीद। क्या ये पुतिन का इरादा है? बताते उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें किस कदर लगी हुई है दोस्तों, इसका अंदाजा अमेरिका के बयान से लगाया जा सकता है। इधर शंघाई सहयोग संगठन में जैसे भारत ने जैसे ही रशिया यूक्रेन युद्ध पर पुतिन से चिंता जताई, उधर अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन का बयान आ गया, जिसमें उन्होंने रशिया यूक्रेन के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई। हालांकि SCO के मंच से ही पुतिन ने कह दिया है कि यूक्रेन मिशन को लेकर जल्दी में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने अपने बयान में
कहा कि उन्हें उम्मीद है इस सम्मेलन के दौरान भारत और चीन से पड़े दबाव के चलते रशिया इस युद्ध को जल्द खत्म करेगा। एंटनी ने कहा कि आप सभी भारत और चीन की बातें सुन रहे हैं, इससे साबित होता है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले को लेकर पूरी दुनिया में कितनी चिंताएं हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये केवल यूक्रेन के लोगों की बात नहीं रह गई। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, अमेरिका कुछ ज्यादा ही जल्दी में रिएक्ट तो नहीं करता दोस्तों? उनके इस बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है। आपकी क्या राय होगी? एक और खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान में चीन के नागरिकों को देश सुरक्षा सीपीसी में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारी के लिए जिनपिंग ने की शहबाज से अपील। बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान में सीपीसी परियोजनाओं पर काम कर रहे सैकड़ों चीनी कर्मियों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराने की यहां शुक्रवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अपील की। जी हां दोस्तों, शी ने उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर में यहां शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान चीन और पाकिस्तान के बीच विकास की रणनीतियों में मजबूत तालमेल बनाने पर भी जोर दिया। जी हां दोस्तों, शी जिनपिंग ने चीनी कर्मियों पर हुए आतंकी हमलों को लेकर भी चिंता जताते हुए शहबाज शरीफ से कहा कि चीन आशा करता है कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों और प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराएगा तथा चीन के कारोबार के वैध हितों की रक्षा करेगा। चीन ने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी परियोजनाओं में अपने सैकड़ों कर्मियों को काम पर लगा रखा है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चंदा मांगकर बांध बनाने के लिए पाकिस्तान ने जुटाए 318 करोड़, एड पर ही खर्च कर दिए 502 करोड़। जी हां, पाकिस्तान अभी बीते 30 सालों में आए सबसे भयंकर बाढ़ के घावों से उबर रहा है। पाकिस्तान के पीएम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बाढ़ के कारण बदहाल हुई अर्थव्यवस्था का रोना रो रहे हैं, मगर भूखे मर रहे इस देश में गजब ही खेल चल रहा है। देश में एक बांध बनने में जितनी लागत आई है उसका 1.5 गुना बांध के प्रचार में ही लुटा दिया गया है। दोस्तों बता दें, ये खुलासा हमने नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। वाइस न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने सिंधु नदी पर एक मेगा बांध, बोले तो डायमर भाषा बांध बनाने के लिए 40 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 319 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया था, लेकिन उसने विज्ञापन पर ही 63 मिलियन डॉलर यानी करीब 503 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं जरूरत से ज्यादा अधिक बुद्धि होना। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो पाकिस्तान को लेकर अवश्य बताइएगा आप लोग। एक और खबर की बात करें जहां पर रूसी सैनिकों पर और घातक हमला करेगा यूक्रेन। अमेरिका ने फिर खोला खजाना, कई सैन्य सहायता का किया ऐलान। बता दें, रशिया के साथ जारी युद्ध में अचानक यूक्रेन के तेवर बदल गए हैं। उसने खार्किव सहित कई शहरों से रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है। इस बीच अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार ने यूक्रेन को इस सप्ताह सैन्य सहायता के रूप में लगभग 60 करोड़ डॉलर भेजने की घोषणा की है। रूस के खिलाफ यूक्रेन के जवाबी हमले को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और अधिक हथियार भेजने वाला है। आपको बता दें कि जेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन ने देश के बड़े हिस्सों को पुनः अपने कब्जे में ले लिया है और रूसी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। एक और खबर की बात करें जहां पर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टकराव। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ रहा टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। खबर है कि बुधवार को तालिबान और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई है, जिसमें दोनों तरफ के कई लोग हताहत हुए हैं। दोनों पक्षों ने दावा किया है कि फायरिंग दूसरी तरफ से शुरू हुई। पश्चिम एशिया की वेबसाइट द क्रेडल को ने बताया है कि गोलीबारी में 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अब दोनों देशों के अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, गोलीबारी की यह घटना अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत पकटिया और पाकिस्तान के जिले पूरम से लगी सीमा पर हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना के जनसंपर्क विभाग ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान सीमा के अंदर से दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर गोली चलाई, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने आरोप लगाया है कि फायरिंग पहले पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने की मुलाकात। कभी यूनाइटेड नेशन में उठाया था कश्मीर का मुद्दा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी जी ने एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात की। समरकंद में हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के तौर पर तरीकों पर बातचीत हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी प्रधानमंत्री मोदी जी की हुई मुलाकात। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात करते हुए मोदी जी और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर
पर चर्चाएं की। दोनों नेता 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन में मिले और ईरान खाड़ी क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख देश रहा है। दोनों देश दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के बीच संपर्क में सुधार पर संयुक्त रूप से ध्यान केंद्रित रहे हैं। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान सहित एक प्रमुख क्षेत्रीय पारगमन केंद्र के रूप में पेश करता रहा है। ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत स्थित चाबहार बंदरगाह को कनेक्टिविटी और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा विकसित किया जा रहा है दोस्तों। और इन मुद्दों पर ही पीएम मोदी जी की इनसे बात हुई। एक और खबर की बात करें जहां पर भारत और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त। जी हां दोस्तों, इस नारे से ट्रंप फिर भारतवंशियों को लुभाएंगे। बता दें, अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के नवंबर में होने वाले मध्यावधि या उपचुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर भारतवंशी वोटरों को लुभाएंगे। इस बार उन्होंने एक वीडियो जारी करके भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध को लेकर नारा निकाला है दोस्तों। वो ये है कि भारत और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ, और हिंदी में ये नारा दिया गया है। दरअसल ट्रंप का ये वीडियो रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन बोले तो RHC ने जारी किया है। वीडियो में ट्रंप इस नारे का अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। 30 सेकंड के इस वीडियो में वे शिकागो स्थित कारोबारी व उनके मित्र शलभ कुमार के समीप बैठे नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, इस बार जो बाइडेन की सरकार जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप होंगे फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति? लगता है आपको दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? बताइएगा जरूर कमेंट में। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर महारानी को श्रद्धांजलि देने वालों की लगी 8 किलोमीटर लंबी लाइन। 14 घंटे के इंतजार के बाद आ रहा है लोगों का नंबर। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद शोकाकुल जनता की मीलों लंबी कतार देखकर ब्रिटिश सरकार ने शुक्रवार को लोगों को कतार में शामिल होने से रोक दिया। सरकार ने यह कदम महाराजा चार्ल्स तृतीय और उनके भाई बहन के ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर हॉल में पहुंचने से कुछ घंटे पहले लिया गया। कतार के बारे में जानकारी देने वाले लाइव ट्रैकर ने कहा है कि कतार लंबी हो चली है और अपनी क्षमता तक पहुंच चुकी है तथा लोगों को कतार का हिस्सा होने से 6 घंटे के लिए रोक दिया गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंतजार की घड़ी 14 घंटे तक बढ़ गई है और महारानी के दर्शन करने वाली शोकाकुल जनता की कतार 5 मील अर्थात 8 किलोमीटर तक लंबी हो चुकी है। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर भारत करे एससीओ की मेजबानी, चीन देगा साथ। जी हां, शिखर सम्मेलन में जिनपिंग ने ये बोलकर बढ़ाया मोदी जी की तरफ दोस्ती का हाथ। बता दें, एससीओ में मिले राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को अगले साल एससीओ की मेजबानी करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम अगले साल भारत की अध्यक्षता का समर्थन करेंगे। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जिनपिंग की ये जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सीमा पर जारी तनाव के बाद से पहली मुलाकात है दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री आज चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। 70 साल बाद देश की धरती पर दौड़ेंगे चीते, ऐसा होने वाला है कार्यक्रम। बता दें, नाबिया से चीतों का सफर भारत के लिए शुरू हो चुका है। शनिवार सुबह 6 बजे चीते देश की धरती पर लैंड होंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुबह करीब 11 बजे चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में जल्द ही देशवासियों को अफ्रीकी चीतों का दीदार करने का अवसर मिलेगा। चीतों का नामीबिया से भारत के लिए सफर शुरू हो चुका था दोस्तों। आपको बता दें, यहाँ प्रधानमंत्री करीब 11 बजे आज 3 चीतों को बाढ़ में छोड़ रहे होंगे और इनमें 2 नर और एक मादा चीता है। नर दोनों चीते संग भाई हैं और इन चीतों को यात्रा के दौरान खाली पेट रखा जाएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर यूं ही नहीं लहराता गया बीजेपी का परचम, जनता की नब्ज पकड़ना मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। बता दें, जब नरेंद्र मोदी जी RSS के लिए प्रचार किया करते थे, बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 20 साल की आयु वाला लड़का जब देश भ्रमण करके लौटा तो एकदम बदला हुआ था। देश की अलग अलग संस्कृति और सभ्यताओं से लबरेज ये लड़का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नियमित सदस्य बन गया। अपने स्वभाव, समर्पण और संगठन कौशल ने वकील साहब सहित अन्य लोगों का ध्यान अर्पणी और आकर्षित करते हुए उनको प्रभावित किया। 1972 को मोदी जी को प्रचारक बना दिया गया। इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया दोस्तों। 1973 में संघ की ओर से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन की उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई। मोदी जी जिम्मेदारी निभाने में सबसे आगे रहते हैं। सिद्धपुर में पीएम मोदी जी ने सफल आयोजन किया और इस दौरान संघ के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। मुलाकात सिर्फ मुलाकात तक सीमित नहीं रहा, पीएम मोदी जी के काम की गूंज अब संघ गलियारों में गूंजने लगी थी। जिसके बाद दोस्तों ऐसे ही मोदी जी हर चीज में सफल होते चले गए दोस्तों। और आज आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के तौर पर उपस्थित है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इनके जन्मदिन पर दोस्तों? मोदी जी को लेकर 2 अच्छी बातें मोदी जी की कमेंट में आप लोग
लोग लिखिएगा दोस्तों, देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है इनको, ताकि मोदी जी इस कमेंट को पढ़े दोस्तों तो उन्हें भी लगे कि भारतवासी आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। एक और खबर की बात करें जहां पर उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका, शिवसेना के 15 में से 12 राज्य प्रमुखों ने दिया शिंदे गुट को समर्थन। बता दें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका देते हुए शिवसेना की राज्य इकाई के 15 में से 12 प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए हैं। गुरुवार 15 सितंबर को हुई बैठक में 12 राज्य इकाई प्रमुख शिंदे खेमे में शामिल हुए। सीएम ने भी इन सभी राज्य प्रमुखों को अपने राज्यों में पार्टी के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर की बात करें जहां आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान हुए गिरफ्तार। एसीबी की छापेमारी में मिला था लाखों का कैश और अवैध हथियार। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा बोले तो एसीबी ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी यानी आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने आप विधायक को दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में आज छापेमारी के दौरान यानी कल उनके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री और सबूतों की बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार किया है। जी हां दोस्तों, एसीबी ने आपके विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके कारोबारी सहयोगियों के आवास सहित 5 स्थानों पर छापेमारी करके 24 लाख रुपए और 2 पिस्टल सहित बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किया। ऐसे में दोस्तों आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से अपने आप को दूध की धुली हुई बताती है दोस्तों, और इस प्रकार से उन्हीं के नेता पकड़े जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां पर सीएम योगी जी ने किया 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण। कहा बहनें रोचक तरीके से बच्चों को शब्द ज्ञान कराती हैं। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को बच्चों का बचपन पोषण युक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण महीने के अंतर्गत राज्य में 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास और 501 केंद्रों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बच्चे देश का वर्तमान होने के नाते देश का भविष्य भी होते हैं। जब देश का वर्तमान सुरक्षित होता है तभी देश का भविष्य भी सुरक्षित हो सकता है। उन्होंने देश के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षित बनाने में आंगनबाड़ी केंद्रों की शस्त्र भूमिका को समय की मांग बताया है। दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां पर सरकार ने किया बहुत बड़ा ऐलान, फ्री राशन लेने वालों को मिलेगा बहुत बड़ा फायदा, सुनकर हो जाएंगे खुश। बता दें अगर आपने भी केंद्र या फिर राज्य सरकार की स्कीम के तहत फ्री राशन लिया है तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। अब से अंत्योदय कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ साथ फ्री इलाज की भी सुविधा मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने फैसला किया है कि सभी अंत्योदय कार्ड धारकों के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए बड़े लेवल पर अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की ओर से कई केंद्रों पर यह सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें आप राशन कार्ड दिखाकर जन सुविधा केंद्र पर आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि अंत्योदय कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड बनाने का आदेश दे रखा है। यह अभियान जिला स्तर पर चलाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद में आपको अपना इलाज कराने के लिए बिल्कुल फ्री परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस समय सरकार की ओर से नए आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि पहले से ही जिन लोगों का लिस्ट में नाम है उनका कार्ड बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए दोस्तों। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।